से है, दिक्कत 3% वाले अध्यापक से नहीं है, दिक्कत हम लोगों से है जो बीए और एमए करके उनकी आकाशवाणियों पे, उनके ब्रह्म वाक्यों पे और उनके शास्त्रों पे प्रश्न चिन्ह लगाने लगे हैं। दिक्कत इस बात से पैदा होती है। हमने क्या नहीं किया? मेहनत का संदेश देते हैं हमें कि आरक्षण की भीख लेके पलते हो, कभी मेहनत से करके दिखाओ। हमारी कौन सी पीढ़ी थी जिसने मेहनत नहीं की? हमने जमीन में 6 इंच नीचे हल चला के और अन्न उगाया, हमने इनकी नालियां साफ की, हमने इनके गटर साफ किए, मरे हुए जानवर जिनमें कीड़े पड़े रहते और जिनसे इनको उपगाई आती थी, हमने अपनी कमर के बांध के उन जानवरों को बाजार शहर से बाहर घिस के बाहर घसीट के ले गए। हमने जिन जानवरों पे गंदे जानवर पानी पिया करते थे, उन जोहड़ों से हमें पानी पीने की आजादी नहीं थी, गंदे जोहड़ों से हमें पानी पीने की आजादी नहीं थी। उसके बावजूद अगर हमें अछूत बनाया, हम अछूत बन गए। हमें हिंदू बनाया, हम हिंदू बन गए। हमें कहा जय श्री राम बोलो, हमने जय श्री राम बोला। हमें कहा राम राम बोलो, हमने राम राम बोला। उन्होंने कहा यहाँ 11 रुपए चढ़ाओ, यहाँ 21 रुपए चढ़ाओ, हमने वो भी किया। हमें कहा गया कि अगर तुम्हारे पूर्वजों को, अगर तुम्हारे माता पिता को, तुम्हारे वंशजों, तुम्हारे पूर्वजों को तुम जला देते हो तो उन जलाने के बाद बची हुई हड्डियों को यहाँ पर हमारे सामने ला के गंगा में बहाओ और हम उसके क्रियाक्रम का भी शुल्क निर्धारित करेंगे। हमने वो भी किया। हम हमारे दादा परदादाओं को मरने के बाद तक उनकी हड्डियों को लेकर गंगा तक गए और बदले में हमें क्या मिला? हमें फिर से दलित का तमगा दे दिया गया। और जो ही हमने उठ के हमारे स्वाभिमान की बात की, हमें जातिवादी बताकर हमारा मुंह बंद करने की कोशिश की गई, क्योंकि इनके सामने इनकी योजनाएं बन चुकी हैं। इन्हें पता है कि ये कितना भी बोल ले, कितना भी दहाड़ ले, कितना भी चीख ले, इनका अंत वही होना है। जिस दिन अपनी सरकार चुनने का वक्त आएगा, हम इनके मोहल्ले में दारू की भर भर के पिकअप लगा देंगे और इनके वोट ललचाते हुए जिस तरह से चाशनी को देख के चींटियां आती हैं, ये भी खींचे चले आएंगे। पर उसी चाशनी और चींटी में आप भी ये देखिए कि चाशनी को देख के चींटी आ तो जरूर आती है, पर उसी चाशनी में चिपट के उसे अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ता है। अगर हम दोबारा शराब के लालच में, उन लाल ढक्कन वाली शीशियों के लालच में अगर दोबारा उधर गए तो हमारे समाज का पतन होने से कोई नहीं रोक सकता। बाबा साहब ने एक बात कही थी 1931 में। महात्मा गांधी ने कहा कि कांग्रेस समूचे हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व करती है। कांग्रेस भारत के सभी व्यापारियों, सभी दलितों, सभी रियासतमंदों और सभी आम नागरिकों का प्रतिनिधित्व करती है। बाबा साहब तमतमा कर खड़े हो गए। बाबा साहब ने कहा कि हमारा प्रतिनिधित्व हमारे अलावा कोई नहीं कर सकता। बाबा साहब ने कहा कि गढ़ में रहने वाला एक रियासतदार जिसने अपने जीवन में जुल्म करने के लिए अलावा कुछ नहीं किया, एक ब्राह्मण जिसने हमारी जातियों को नीची जाति बताया है, वो हमारा दर्द कैसे समझ सकेगा? साथियों, कहना चाहता हूं, हमारा दुश्मन ब्राह्मण नहीं है। हमें ब्राह्मण से शिकायत नहीं है, हमें शिकायत ब्राह्मणवाद से है। हमें शिकायत राजपूत से नहीं है, हमें शिकायत सामंतवाद से है। जिस राजपूत की पिछली 20 पीढ़ियों में कोई शासक नहीं हुआ, जमींदार नहीं हुआ, जो बेचारा खेती करता है, किसानी करता है, जो सरकार की सुविधाओं का लाभ भी नहीं उठा सकता, वो काहे का राजपूत? वो तो बेचारा खुद दलित है। अगर हम सहजता, उदारता और उदारवाद के साथ आगे बढ़ेंगे, हमारे सीने में आग रहे, दिमाग में ठंडक रहे, तो हम हमारे समाज के प्रत्येक व्यक्ति के मस्तिष्क तक ये बात पहुंचाने में कामयाब रहेंगे कि हमारे पतन का कारण क्या है और उन कारणों का निवारण क्या है। हमारे मोहल्लों में पकती हुई शराब में धुलता हुआ हमारा भविष्य आजादी के 70 साल बाद भी हमें उन गंदी नालियों से बाहर नहीं निकाल पाया। हमें उन मरे हुए जानवरों के चमड़ों में से बाहर नहीं निकाल पाया। मुट्ठी भर लोगों को सरकारी नौकरी मिली, पर वो सरकारी नौकरी इस बात का एक बंधुआ मजदूर होने का प्रमाण पत्र होगी कि वो आदमी खुल के नहीं बोल सकता। अगर सरकारी नौकरी वाला कोई व्यक्ति खुल के बोलने की कोशिश करेगा तो उसे तरह तरह की धमकियां मिलनी शुरू होगी कि देखा हुआ है तुझे हम जब चाहे तब बाड़मेर भेज सकते हैं। और उसे अपने परिवार से दूर होना, क्योंकि वो पिछले 30 सालों में सुख सुविधाओं का आदी हो चुका है, अपने परिवार से दूर होना उसे काले पानी की सजा जैसा लगता है, झुकना पड़ता है। और जो सरकारी नौकरी में जो लोग गए वो 35-40 साल पहले गए, 35-40 साल पहले वो एक अछूत की कैटेगरी से उठ के और सीधे सीधे सवर्ण समुदाय के बीच में पहुंच गए, जहां पर उनका इतना मानसिक शोषण किया गया कि वो खुद को दोबारा दलित महसूस करने लगे। आज हमारे सामने वो मौका है,
आज दलित वर्ग की युवा पीढ़ी जो बाजार में बैठी है, जो वकालत कर रही है, जो सरकार, जो अपने निजी शिक्षण संस्थान चला रही है, जो समाज में सहायता के लिए निकले हुए हैं, जो अपने निजी ठेकेदारी कर रहे हैं, उनको कोई भी ये धमकी नहीं दे सकता कि मैं तुझे बाड़मेर भेज दूंगा, मैं तुम्हें जैसलमेर भेज दूंगा। एडवोकेट पंकज जी मंडार बैठे हैं, ये अपने साथियों को समझाएं। राहुल जी बैठे हैं, ओम प्रकाश जी बैठे हैं, नेमीचंद जी बैठे हैं, आप सभी अपने अपने साथियों को समझाएं। और भीम आर्मी की पूरी संगठित टीम, बजरंग जी जैसे वक्ता, हमारे दिनेश जी जैसे कार्यकर्ता, दिनेश जी हमारे यहाँ के तहसील अध्यक्ष, हमारे लालचंद जी पवार जैसे कर्मठ कार्यकर्ता, ऐसे लोग जब अपने अपने समाज में, अपने अपने वर्ग में ही नहीं, अभी तो दलित समाज के हर वर्ग के हर घर में इस अधिकार के साथ घुसेंगे कि जिसने भी बाबा साहब के आरक्षण का फायदा उठाया है वो मेरा भाई है, वो मेरा समाज है। इस भावना के साथ अगर हमने भारत की 80% आबादी को एक जगह पर इकट्ठा कर लिया तो मित्रों वो दिन दूर नहीं, क्योंकि बाबा साहब का सपना था कि हम दलित नहीं, हम इस देश के हुक्मरान हैं। जब तक इस देश के हुक्मरान बनने की हमारी प्रवृत्ति जागृत नहीं होगी, जब तक हम इस प्रवृत्ति को अपने मन मस्तिष्क में बिठा नहीं लेंगे, तब तक हमारा शोषण दूर नहीं होगा। आज आवश्यकता है कि हमारे जो भी सरकारी अध्यापक हैं, हम उनके पास जाए, जो भी डॉक्टर हैं उनके पास जाए, जिन्होंने भी आरक्षण से सरकारी नौकरी पाई है, हम उनके पास जाए और उनसे निवेदन करें कि जो आपने बाबा साहब का नमक खाया है, उस नमक की हलाली अदा करने का वक्त आ गया है। हमें उन्हें समझाना होगा कि सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले सभी छात्र और सभी छात्राएं लगभग हमारे ही वर्ग से संबंधित हैं। अगर सरकारी विद्यालयों के अध्यापक इतनी मेहनत करें अपने विद्यालय में कि वहां पर पढ़ने वाले सभी विद्यार्थी जब उस विद्यालय से निकल के अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में जाए तो उन्हें किसी हीन भावना का शिकार न होना पड़े। अगर किसी डॉक्टर के पास हमारे समाज का कोई आदमी जाए और वो उसे जाके कहे कि डॉक्टर साहब आपने बाबा साहब का नमक खाया है, मैं आपसे उसकी हलाली मांगता हूँ, मैं शराब छोड़ना चाहता हूँ, पर शराब छोड़ने के लिए मेरे पास अंदर से हिम्मत पैदा नहीं हो रही, मुझे नींद नहीं आती, आप उस डॉक्टर से टेबलेट लीजिए, बाबा साहब के आरक्षण का जिसने फायदा उठाया है उसके पास जाके निवेदन कीजिए, किंतु इस बुराई से हमारे समाज को किसी भी सूरत में बाहर निकालिए। ज्यादा वक्त न लेते हुए बीच एकदम से मज दो फारिगो टाइम है, ई टाइम कमाइन भी आपा सब इतनी संख्या कमाइन इकट्ठा होया, आप सब बधाई के पात्र है। और मैं अपनी बात को अब अंतिम विराम देते हुए इतना जरूर कहना चाहूंगा कि आज बाबा साहेब से बस जरा सा ये कहा, आपके साम्राज्य में इतना अंधेरा क्यों रहा, तमतमाकर वो दहाड़े, मैं अकेला क्या करूं, इन निकम्मों के लिए हाय मैं भला कब तक लड़ूं, आकाश की आराधना के चक्करों में मत पड़ो, संग्राम ये घनघोर है, कुछ मैं लड़ूं कुछ तुम लड़ो, संग्राम ये घनघोर है, कुछ मैं लड़ूं। जय 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 भीम, जय भीम जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम जय भीम।